भगवान शिव के गणों में भूत प्रेतों को स्थान क्यों दिया गया? सोचिए, जिस संसार में लोग भूत प्रेतों के नाम से भी डरते हैं, उसी संसार के सबसे बड़े देवता महादेव ने इन्हीं अदृश्य और भयावह माने जाने वाले प्राणियों को अपने गणों में स्थान क्यों दिया? एक समय की बात है, सृष्टि के आरंभ में जब देव, दानव, मानव और गंधर्व अपने अपने लोकों में सुख से रह रहे थे, तब ब्रह्मांड के कोने में कुछ ऐसी आत्माएं भी थीं जो अत्यंत दुखी और असहाय थीं। ये वे जीव थे जिनकी मृत्यु अकाल हुई थी, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, या जो अपने भयानक रूप के कारण समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए थे। इन्हें संसार में भूत, प्रेत, पिशाच और डाकिनी कहा गया। इनका रूप डरावना था, इनकी वाणी कर्कश थी और इनका वास अंधकार में था। जब ये भूखी प्यासी आत्माएं स्वर्ग के द्वारों पर गईं, तो देवताओं ने इन्हें अपवित्र मानकर भगा दिया। जब ये मनुष्यों के पास आईं, तो मनुष्यों ने डरकर इन्हें पत्थरों से मारा और तांत्रिकों से बंधवा दिया। यहाँ तक कि असुरों ने भी इन्हें अपने दल में रखने से मना कर दिया, क्योंकि ये उनके नियमों में फिट नहीं बैठते थे। पूरी सृष्टि में कोई ऐसा द्वार नहीं था जहाँ इन उपेक्षित जीवों को 2 पल का सुकून या प्रेम मिल सके। निराश, रोते और बिलखते हुए इन भूत प्रेतों के राजा ने अपनी टोली से कहा, इस चराचर जगत में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। सब हमसे घृणा करते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उत्तर दिशा में एक ऐसा पर्वत है जहाँ ज्ञान और करुणा के साक्षात सागर निवास करते हैं। वे औघडच हैं, वे परम कृपालु हैं। चलो हम सब कैलाश चलते हैं। ठंडी हवाओं और कंपकंपाती बर्फ को पार करते हुए भूतों, प्रेतों और पिशाचों का वह डरावना झुंड रोता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। उनके चारों ओर एक अलौकिक शांति थी। जैसे ही भूत प्रेत वहां पहुंचे, शिव के अन्य सौम्य गण जैसे नंदी और भृंगी सतर्क हो गए, लेकिन उन भटके हुए जीवों ने कोई आक्रमण नहीं किया। वे सब महादेव के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से विलाप करने लगे। भूतों के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हमें देवताओं ने दुत्कारा, मनुष्यों ने डराकर भगाया। हम अपवित्र हैं, डरावने हैं, भटक रहे हैं। क्या इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले के दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? यदि आप भी हमें ठुकरा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी करुणामयी दृष्टि उन डरावने और कांपते हुए जीवों पर पड़ी। जहाँ संसार को उनमें केवल अपवित्रता और डर दिखाई देता था, वहीं महादेव को उनके भीतर का असीम दर्द दिखाई दिया। शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपने सौम्य हाथों को आगे बढ़ाया और कहा, डरो मत, जिनका का कोई नहीं होता, उनका वरण शिव करता है। आज से तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहीं और नहीं, बल्कि मेरे ही अंग बनोगे। आज से तुम सब मेरे गण हो। यह सुनते ही पूरे कैलाश पर हर्ष की लहर दौड़ गई। जो भूत प्रेत कभी डर के प्रतीक थे, वे आनंद से नाचने लगे। भगवान शिव ने उन्हें अपने गले की माला, अपने शरीर की भस्म और अपने निवास स्थान श्मशान और कैलाश में बराबर का भागीदार बना लिया। इसी दिन से शिव का एक नाम भूतनाथ